शाहिद खान साहब, बहुत अमरीकी शुक्रिया। अमन मंसूबे का सर लीक होना, ये यूक्रेन और रशिया दोनों के लिए डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी पे किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बॉस्टन। देखिए, जैसा कि आपने कहा, इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मंसूबा है पूरी दुनिया में अमन कायम करना, और जो उनकी इनकी इस वक्त जो उन्होंने पोजीशन ली हुई है, ये समझते हैं कि दुनिया में जंग बंद कराना, मैं उसमें एक वाइटल रोल प्ले करूंगा। तो वो उसमें ज़रा कुछ बहुत सारी मुश्किलात हैं, और उसमें से सबसे बड़ी मुश्किलात में से एक बड़ी मुश्किल ये रशिया और यूक्रेन की जंग है। देखिए, यूक्रेन के लिए तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि बहुत अब जो उनका एरिया जो रशिया ने टेक ओवर कर लिया है वो रशिया को दे दे। वो यूक्रेन के लोग और यूक्रेन की जो लीडरशिप है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक। रशिया एक कंसिडर्ड देमसेल्फ ए वर्ल्ड पावर, वो अमेरिका से डिक्टेशन लेना तो पसंद नहीं करते, और जब भी उनसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनसे बात की है तो उस पर डिसएग्रीमेंट ज़्यादा हैं बजाय और एग्रीमेंट्स कम हैं। यूक्रेन ने अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल्स की भी बात की कि हमें वो दें, तो ताकि हम कोई अपना डिफेंस सिस्टम को मोर पावरफुल बना सकें, लेकिन वो इट वाज रिजेक्टेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट, एंड आई गेस द कांग्रेस तक तो वो गया ही नहीं, बट रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। फिर ये है कि ये यूक्रेन ये चाहता है कि डाउन द रोड उनको नेटो में शामिल किया जाए। वो भी तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज सेड मल्टीपल टाइम्स कि यूक्रेन को अपने जहन से ये बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि वो नेटो में शामिल होगा। तो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। थाउजेंड लाइव्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड, or poor Ukrainian are suffering for this war going on for more than 2 years. So there has to be some solution to it. लेकिन वो सोल्यूशन फिर कैसे होगा, अभी इसे वेरी। शाहिद साहब, ये बताइए, ये जो मुसव्विदा है या इसके जो मंदरजात हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जानबूझ के अमेरिका ने लीक करवाया एक टेस्टर लगाने के तौर पे यूक्रेनियन अवाम को या यूक्रेनियन एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये ऑप्शंस भी हो सकते हैं अगर बात पे आप माइल ना हो? हम ये कह सकते हैं कि ये कुली तौर पे अमल दरामद तो नहीं हो सकता इस मंसूबे पे, लेकिन इसके कुछ निकात जो हैं वो जानबूझ के निकाले गए। देखिए, ये कॉन्वर्सेशन पहले भी हो चुकी थी, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन में ये भी कहा था इससे पहले भी, जब से ये मसौदा लीक हुआ है, उससे बहुत पहले की बात है कि ये जो पुराने बॉर्डर्स पर ये वापस जाना मुमकिन नहीं होगा। यूक्रेन हैज टू गिव अप सम ऑफ इट्स लैंड। वो तो पहले ये बात हो रही थी। अब ये मुसव्वदा जो लीक होता है, आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि ये किस तरह से चीज़ें होती हैं। ये एक कॉन्फिडेंट डॉक्यूमेंट जो लीक होता है, उस पर कॉन्वर्सेशन जब शुरू होती है, तो प्रोज एंड कॉन्स पे जब बात होती है, एक्सपर्ट इस पर बात करनी शुरू करते हैं, तो जाहिर है इसका कोई नतीजा तो फिर निकलता है, दरमियानी सब सूरत हाल कोई निकलती है। लेकिन वो जानबूझकर लीक करवाना, प्रॉबेबली यू आर राइट ऑन द मनी, कि वो इसी तरह से होती हैं चीज़ें दुनिया में। अच्छा सर, एक चीज बताइए, इस मुसव्वदे के अभी तक के कदोखाल अगर देखें तो इसमें तो रशिया को फेवर दी गई, यानी आप ये देखें कि यूक्रेन नेटो का एलाय नहीं बनेगा और साथ में नेटो को पाबंद किया जाएगा कि वो इसे अपने अंदर शामिल ना करे। यूरोपीय मंडियां तो उनके लिए खोली जाएंगी, लेकिन पुरानी जो सरहदें हैं या बफर जोन कायम करना है और रशिया को उसका कंट्रोल देना है, फिर रशिया को आलमी मंडी तक रसाई देनी है, और जौहरी तवानाई के हवाले से भी सैंक्शंस लगा देनी है यूक्रेन पे या उसे महदूद कर देना है। तो ये तो एक बहुत बड़ी फेवर है रशिया के लिए। तो अमेरिका इसके ऊपर क्यों तैयार बैठा है? यानी अभी तक का ये मुसव्विदा देखें तो वो क्यों अपने एसेट यूक्रेन पे जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको दगा देने की कोशिश में? देखिए, ये आप तो ये समझिए कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो रशियन प्रेसिडेंट के साथ उनके ताल्लुकात अप्स एंड डाउन रहते हैं। वो रशियन प्रेसिडेंट को बहुत एक प्रोमिनेंट आदमी समझते हैं और रशिया को वो फेवर ही करते हैं। और इस जो आप जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, ये इस सीम्स लाइक लॉपसाइडेड, इट सीम्स लाइक कि यूक्रेन की इसमें सुनाई नहीं हो रही और रशिया को बहुत ज़्यादा इसमें एडवांटेज दिया जा रहा है। लेकिन अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो
पहले से इस किस्म की जो उनकी बातें हैं, वो इस किस्म की जो कॉन्वर्सेशन वो पहले से भी करते रहे हैं। और लेकिन इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है आपको, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका की सपोर्ट से ये यूक्रेन चल रहा है। देखिए ना, जितने बिलियंस एंड बिलियन डॉलर्स की वहाँ पर जो आर्म्स एंड एमुनेशन की जो सप्लाईज की कंटिन्यूशन है, वो तो अमेरिका की वजह से ही है। तो अमेरिका हैज़ ए पुल, तो वो चाहते ही हैं कि ये जंग ख़त्म भी हो। लेकिन इस ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें ज़रा इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी मुश्किल लगती हैं, क्योंकि यूक्रेन के लिए ये तमाम चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। अगर होंगी तो फिर इसका मतलब है कि दे विल लूज ए लॉट। चले सर, अगर यूक्रेन के लिए अगर नहीं है शाहिद साहब, तो फिर रशिया के लिए रशिया की ख्वाहिशात क्या हैं? क्योंकि रशिया तो इसके जवाब में यही कहता है कि मेरी विश लिस्ट के मुताबिक नहीं है। जब वो नेटो का ही उनको डर था कि नेटो का एलाय बन जाएगा या नेटो इनको सपोर्ट करेगा, तो इसी वजह से हमला हुआ। अब अगर उसको भी बीच में शामिल किया गया है तो फिर विश लिस्ट रशिया की क्या हो सकती है? देखिए, रशिया की विश लिस्ट, देखिए रशिया विल, रशिया की तो ख्वाहिश ये है कि यूक्रेन को वो टेक ओवर कर ले, राइट? लेकिन वो जाहिर है वो तो दैट्स इम्पॉसिबल एज वेल। लेकिन पार्ट ऑफ यूक्रेन रशिया विल, मेरे ख्याल में कि डाउन द रोड ये सोल्यूशन में शामिल होगा कि रशिया विल टेक पार्ट ऑफ यूक्रेन। ये तो होगा ज़रूर। नेटो का जहाँ तक ताल्लुक है, ये तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त यूक्रेन पर, क्योंकि नेटो में तो शामिल होना अभी फ़िलहाल तो मुमकिन नहीं है। और डाउन द रोड भी मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करेंगे। इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाकर यूक्रेन पर इतना ज़्यादा प्रेशर डालकर, बस दे विल गेट मैक्सिमम आउट ऑफ हिम। और रशिया का ये पुतिन इज़ अ टफ नेगोशिएटर एंड he is negotiating from a position of power. They have taken over a lot of Ukrainian cities, और वो भी they are still marching, जैसे रेड आर्मी जैसे मार्च करती है, they keep on marching, they continue taking over. तो यूक्रेन इस वक्त एक पोजीशन में है, पोजीशन ऑफ वीकनेस में है, और रशिया भी उसका फ़ायदा उठा रहा है, और अमेरिका भी यूक्रेन को प्रेशर कर रहा है कि वो गिव अप कर दे और इस जंग को बंद करने की तरफ कोई रास्ता निकाले। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइए कि नए इलेक्शन की शिक जो उसके अंदर शामिल है, अगर हम मारूजी हालात देखें तो आप समझते हैं कि यूक्रेन के अंदर नए इलेक्शन हो सकते हैं? इस वक्त तो इलेक्शन की कोई सूरत हाल बनती नहीं है, कहा तो यही जाता है, लेकिन कैसे इलेक्शन हो सकते हैं जब तक वहाँ पर एक पीस नहीं होगा, ये वॉर का ख़त्म नहीं होगी, ये कंटिन्यूस रशियन अटैक्स ख़त्म नहीं होंगे, तो इसमें इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? जस्ट इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल।